और अगली बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की चपेट में एक जवान आ गया। नक्सलियों ने यह आईडी बम लगाया था। चिल्ला मरका कैंप इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है। हादसे में एसटीएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया है जवान को। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान एक आईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की चपेट में एक जवान आ गया है जो बुरी तरीके से घायल हुआ है। नक्सलियों ने आईडी बम लगाया था। भोपाल पट्टनम के चिल्ला मरका कैंप है, इस इलाके में ये ब्लास्ट हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या है खबर, क्या जानकारी वहां से? दरअसल देखिए, भोपालपट्टनम के चिल्ला मरका के पास नया एसटीएफ का कैंप लगा हुआ था, जहां से जवान सवेरे सर्चिंग में निकले हुए थे। वहीं पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखी थी, जिसकी जद में एक जवान आया है एसटीएफ का, जिसके बाद घायल हो गया। घायल जवान को लाया गया है बीजापुर में। प्रारंभिक उपचार कराने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया है उचित इलाज के लिए। इस इलाके में लगातार सर्चिंग भी बढ़ा दी गई है और यह जो जानकारी इसे बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने प्रेस नोट डाल करके दी है कि जवान को उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। जी, क्या अभी भी सर्चिंग चल रही है? क्योंकि पंकज, ये देखा गया है कि अक्सर आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से, कई बार ज्यादातर मामलों में जब जवान घायल होते हैं तो आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से, क्या सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी वहां पर आसपास के इलाकों में चल रहा है? बिल्कुल, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जवान माइंड डिटेक्टर के द्वारा कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये बीजापुर में अभी हाल में ही इसी वर्ष नए 45 कैंप लगाए गए और ये सभी कैंप अंदरूनी उन इलाकों में लगाए गए जो नक्सलियों के आधारशिला वाले, पकड़ वाले इलाके हैं। तो इस इलाके में नक्सली के लिए सर्चिंग के लिए जब अभियान चलाया जाता है तो नक्सली टारगेट करके कहीं ना कहीं आईडी प्लांट कर देते हैं। इसी में जहां भी चूक होती है जवानों से, वहां उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जी, शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो सर्चिंग अभी भी चल रही है। आईडी की चपेट में आने से, आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से, जहां नकली क्राइम ब्रांच का पर्दाफाश हुआ। असली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। लूट और मारपीट करने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों ने एक युवक को घर से उठाया, युवक को गाड़ी में बिठाकर मारपीट की। 5 लाख से ज्यादा रुपए उससे ट्रांसफर कराए। रुपए ट्रांसफर कराने के बाद युवक को छोड़ दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। फरियादी को मारपीट काफी करी थी और फरियादी जैसे ही छूट करके आया तो उसने ये रिपोर्टिंग करी, तब इनका खुलासा हुआ। अभी इनमें से 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश के लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। और अब इसमें ये भी जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि दीपक तिवारी, नीरज तिवारी के खिलाफ 15 अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं और ये अपराधी किस्म के लोग हैं। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं इन लोगों ने घटित की होंगी। इस संबंध में अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के इनसे आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और अब इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। अब इनमें इनकी गिरफ्तारी किया जाकर के आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनु, एक अनोखा मामला ये है कि पहले युवक को जबरदस्ती कार में बिठाया और फिर लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। कितने लोग थे ये लूटपाट करने वाले? क्या कहना है पीड़ित का? किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया लूट की घटना को? जी देखिए, इंदौर में जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, पूरी जानकारी के अनुसार असली क्राइम ब्रांच ने जो है नकली क्राइम ब्रांच को पकड़ा है। दरअसल मामला ये था कि जो फरियादी है उसने पुलिस के पास पहुंच के जानकारी दी कि नकली क्राइम ब्रांच बनकर आरोपी जो है उन्होंने सबसे पहले तो युवक के घर से उसको उठाया, गाड़ी में बिठाकर उसके साथ मारपीट की। जब बीच बचाव करने के लिए युवक के पिता वहाँ पे पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई थी। ये जो पूरी घटना है उसके अनुसार फरियादी जो है उन्होंने पुलिस को बताया कि उसके घर पे 3 आरोपी जो है दीपक अमन और एक और फरियादी जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर उसके घर में घुसकर मारपीट की। उसके पिता को लसूड़िया क्षेत्र में ले जाकर धमकाया और उनके साथ भी मारपीट की और ये भी उनके ऊपर आरोप लगाया कि तुम गलत काम करते हो जिसके लिए तुम्हें जेल जाना होगा। और धमकाकर जो है आरोपियों ने सबसे पहले तो 5 लाख रुपए से अधिक का जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। जब फरियादी को थोड़ा शक हुआ तो पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस के बारे में इनको पूरी जानकारी दी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया तो 2 आरोपी जो है फिलहाल दीपक और अमन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी जो है अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की जा रही है। जी तनुज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो
असली क्राइम ब्रांच ने, नकली क्राइम ब्रांच के आरोपियों को पकड़ा है। आपको बता दें, एक शख्स के साथ इन्होंने जबरदस्ती उसको कार में बिठाया, मारपीट की और लाखों रुपए ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में कराया। फिलहाल 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बाकी फरार साथियों की इनकी तलाश पुलिस कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।